हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। तो आज मैं एसएससी का मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, जिसका नाम है वाद्य यंत्र एवं वादक। जी हाँ, हम वाद्य यंत्र करेंगे और उनके वादक करेंगे जो उनसे इम्पोर्टेंट है और ये एसएससी में बार बार पूछे जाते हैं। आप देख सकते हैं, क्योंकि जो एसएससी का एग्ज़ाम देते हैं उनको पता है कि कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनसे एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में बनने तय हैं। जी हाँ, एक या दो क्वेश्चन इनसे बनने के वाले तय हैं। और आजकल तो एसएससी ये वाला टॉपिक ट्रेंडिंग में ले रही है, बिल्कुल ट्रेंड चला हुआ है इस वाले टॉपिक का। हम चाहे कितने ही याद कर ले, पर पता नहीं वो क्या से क्या पूछ लेते हैं, कौन सा पूछ लेते हैं, बिल्कुल अलग ही पूछ लेते हैं। लेकिन इसमें आपके तकरीबन हो जाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम अपना पहला, जी हाँ पहला करते हैं, जो हमारा तबला है, जो हमारा पहला इंस्ट्रूमेंट है तबला। और इससे जुड़े हम महत्वपूर्ण जो हमारी जो हस्तियाँ हैं जो इससे जुड़ी हैं उनके बारे में हम जानेंगे। और इससे आपका 99% तो आपका क्लियर मतलब हो ही जाएगा। पहले है अल्लाह रखा खां। जी हाँ, अल्लाह रखा खां जो तबला वादक हैं, आप देख सकते हैं अल्लाह रखा खां जो तबला वादक है। और 1977 में पद्मश्री से सम्मानित इनको किया गया था और संगीत नाटक अकादमी 1982 में इनको दिया गया था। तो ये इनके बारे में कुछ एडिशनल जानकारी है जो कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे अब ये सभी पूछने लगी है। तो आप सबसे पहले तो ये याद रखिए कि अल्लाह रखा खां है जो तबला वादक हैं। जी हाँ, और जो ये इंपॉर्टेंट है ये आप सबसे ज़्यादा याद रखिए। फिर उसके बाद में ये एडिशनल जानकारी आप इसकी देख सकते हैं या इसे नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। वैसे तो अल्लाह रखा खां इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में पूछा जाता है। फिर जो हमारे अगले हैं वो हैं हमारे जाकिर हुसैन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, जाकिर हुसैन। और ये जाकिर हुसैन है तबला वादक। आप याद रखिए जो हम अब करेंगे वो सारे तबले से रिलेटेड हैं। जी हाँ, तबले वाले हैं। और पद्मश्री उनको और पद्म भूषण 2002 में, पद्म विभूषण को 2023 में मिला था। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1990 में इनको मिल चुका है। जी हाँ, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अभी हाल ही में मतलब लास्ट ईयर इनकी मृत्यु हुई है। जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। और जाकिर हुसैन, आपको पता है जाकिर हुसैन को ग्रैमी अवार्ड भी मिल चुका है। और ये तबले से संबंधित है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट तो यही है कि ये तबले से संबंधित है। और इनको पद्म भूषण 2002, पद्म विभूषण 2003, तो ये तो इम्पोर्टेंट है ही। अगले हैं हमारे ये जो हमारे अगले हैं वो पंडित किशन महाराज। जी हाँ, पंडित किशन महाराज हैं जो कि तबला वादक ही हैं। आप ये याद रखिए कि हम तबला वादक कर रहे हैं, क्योंकि जिसके बारे में जो है उसके बारे में ऊपर ये कर दूंगी। तो ठीक है, तो हमारे ये पंडित किशन महाराज हैं जो कि तबला वादक हैं। वे भारतीय शास्त्रीय संगीत के बनारस घराने से संबंध रखते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि घराना कितना इंपॉर्टेंट है। घराना के बारे में एसएससी और रेलवे दोनों में पूछा जाता है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत किससे संबंधित है। तो अगला है हमारा गुदई महाराज। गुदई महाराज को समता प्रसाद महाराज भी कहते हैं। तो एसएससी यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसमें कि इनमें से समता प्रसाद जी को और किसके नाम से जाना जाता है, तो गुदई महाराज के नाम से जाना जाता है। और पद्मश्री 1979 में मिला था। और ये भी गुदई महाराज ये तबला वादक हैं और ये बनारस घराने से संबंधित हैं। जी हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है और ये तबला वादक हैं, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और आप देखिए आनंद गोपाल बंदोपाध्याय और सुखविंदर सिंह नामधारी, ये जो तीनों तबला वादक हैं। ऊपर मैंने बता दिया तबला वादक कौन कौन से हैं, तो आप इन्हें आप देख सकते हैं। और ये इनके बारे में जो एडिशनल जानकारी है आप इनको भी देख सकते हैं। आनंद गोपाल बंदोपाध्याय का संबंध बनारस घराने से है। तो आप ये भी देख सकते हैं कि जो इनके घराना भी इनके नीचे लिखा हुआ है कि जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो घराना भी आपको याद करना ही करना है। अनोखेलाल मिश्रा, जो कि आप देख सकते हैं अनोखेलाल मिश्रा हैं जो ना धिन्ना का जादूगर कहा जाता है। तो एसएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ना धिन्ना का जादूगर किसे कहा जाता है, तो अनोखेलाल मिश्रा को ही इनका जादूगर कहा जाता है। तो अगले हैं हमारे पंडित जसराज जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही। पंडित जसराज का संबंध मेवाती घराने से। तो सबसे पहले तो एसएससी यही क्वेश्चन पूछ लेती है कि जो पंडित जसराज उनका संबंध किससे है, मेवाती घराने से, आपको याद रखना है। तो दूसरा ये पूछ लेती है पंडित जसराज किसी समय, तो तबला वादक हैं, आपको ये याद रखना, वो तबला वादक हैं। और पद्मश्री को 1975 में मिला था। संगीत नाटक को 1987 में मिला था। और पद्म भूषण को 1990 में मिला था। और पद्म विभूषण को 2000 में मिला था। ठीक है, तो ये सब है जो आपको याद रखना है। ठीक है, और ये इससे बाहर से ऐसे पूछेगी नहीं। और ये इनको संगीत मार्तंड भी कहा जाता है, आपको याद होना चाहिए। जो पंडित जसराज है जो संगीत मार्तंड भी इनको कहा जाता है। और सातों महाद्वीप पर गाने वाले हैं पंडित जसराज। जी हाँ, पंडित जसराज सातों महाद्वीप पर गाने वाले व्यक्ति हैं, एकमात्र व्यक्ति हैं। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। वैसे इसमें दिया नहीं है, वैसे मुझे याद है तो इसलिए मैंने बताया। तो अगला हमारा इंस्ट्रूमेंट है सितार। जी हाँ, सितार। और अब जो भी सितार से जुड़ी जो इम्पोर्टेंट हस्तियाँ हैं जो हैं वो आगे आने वाली हैं, तो आप ये याद रखिए सितार। और साथ ही साथ आप ये देख भी लीजिए कि सितार दिखने में कैसा है, क्योंकि ये रीजनिंग में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतलब पूछ लेंगे कि इनसे अलग सितार सरोद इनमें ऐसा अलग कौन सा है। तो आप ये भी देख लीजिए सितार देखने में कैसा दिखता है। तो आइए हम चलते हैं
सितार से कुछ महत्वपूर्ण हस्तियाँ हैं जो उनकी हम इम्पोर्टेंट करने के लिए हम चलते हैं, ठीक है। तो देखा मैंने बताया कि रीजनिंग है ना, तो रीजनिंग में इस क्वेश्चन पूछा जाता है कि सितार और ये तबला वादक, ये सरोद, तबला, इनमें से अलग कौन सा है। तो आप आसानी से आप बता सकते हैं अगर आप इनको ध्यान से देखते हैं तो पहली हस्ती जो सितार से जुड़ी सबसे बड़ी हस्ती है पंडित रविशंकर। जी हाँ, पंडित रविशंकर सबसे बड़ी हस्ती है जो सितार से जुड़ी है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनसे तो एसएससी क्वेश्चन पूछती है, बिना कोई इनसे कोई एग्ज़ाम ना, मतलब बिना इनके उससे कोई भी एग्ज़ाम नहीं जाता है, इनसे तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो कालिदास सम्मान इनको 1987 में मिला था जो, और ये याद रखिए जो कालिदास सम्मान वो मध्य प्रदेश सरकार देती है। कई बार एसएससी ये भी पूछती है कि कालिदास सम्मान कौन सी राज्य की सरकार देती है, तो मध्य प्रदेश की। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भारत रत्न। जी हाँ, भारत रत्न भी पंडित रविशंकर को मिल चुका जो कि 1999 में मिला था। और ये है हमारा रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो 1992 में मिला था, ठीक है। और सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो 5 बार ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले हैं पंडित रविशंकर। जी हाँ, 5 बार ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले हैं पंडित रविशंकर जो 1967, 1973, 2002 और 2003। और इनकी जो आत्मकथा का नाम है रागमाला। जी हाँ, पंडित रविशंकर की जो आत्मकथा का नाम रागमाला है, जो कि बार बार एग्जाम में ऐसे पूछती है कि इनकी आत्मकथा का नाम रागमाला किसकी आत्मकथा का नाम है, जो कि पंडित रविशंकर की आत्मकथा का नाम है रागमाला। और आप ये याद रखिए जो पंडित रविशंकर हैं वो सितार वादक हैं। अगले हैं जो सितार वादक हमारे विलायत खान, उमाशंकर मिश्र और बुद्धादेव मुखर्जी। ये तीनों के तीनों हैं जो कि सितार वादक हैं और इम्पोर्टेंट हैं, पूछा जाता है। बुद्धादेव मुखर्जी के बारे में भी ऐसे पूछते हैं कि किससे संबंधित है, तो इनके बारे में तो आप यही जान सकते हैं कि ये सितार वादक हैं। विलायत खान, उमाशंकर मिश्रा और बुद्धादेव मुखर्जी, ये तीनों के तीनों हैं जो कि सितार वादक हैं। तो यही इनके बारे में इम्पोर्टेंट है और ज़्यादा जानकारी आप इनके बारे में मतलब वैसे पढ़ लीजिए। और वैसे अगला है हमारा बांसुरी। जी हाँ, बांसुरी आप देख लीजिए जो हमारी फ्लूट है वो कैसे दिखती है दिखने में। तो ये हमारे बांसुरी हैं और ये ऐसे दिखती है दिखने में। और इम्पोर्टेंट हम इनसे मतलब जो भी इम्पोर्टेंट बांसुरी की इम्पोर्टेंट हस्तियाँ हैं जो बांसुरी से संबंधित वो सब हम करेंगे। तो हमारा सबसे पहला नाम है हरि प्रसाद चौरसिया। जी हाँ, हरि प्रसाद चौरसिया हमारा पहला नाम है और ये बांसुरी का सबसे बड़ा नाम है। जी हाँ, बांसुरी का सबसे बड़ा नाम है हरि प्रसाद चौरसिया। और एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछा गया है कि हरि प्रसाद चौरसिया किससे संबंधित हैं। तो आप देखिए कौन, संगीत नाटक अकादमी 1984, पद्म भूषण 1992, यश भारती सम्मान 1994 और हाफिज़ अली पुरस्कार 2002 और दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2000। तो ये सब इनको मिल चुके हैं। अगले हमारे पन्ना लाल घोष। जी हाँ, पन्ना लाल घोष भी हमारे बांसुरी वादक हैं। और आप पन्ना लाल घोष ने वर्ष 1952 में आधियों में उस्ताद अली अकबर खान में पंडित रविशंकर के साथ काम किया था और अलाउद्दीन खान के शिष्य हैं। तो पन्ना लाल घोष हैं जो अलाउद्दीन खान के शिष्य हैं और इन्होंने भारत में 7 होल बांसुरी बजाने की कला का प्रतिपादन भी किया था। तो पन्ना लाल घोष है जो बांसुरी वादक है और इन्होंने भारत में 7 होल बांसुरी बजाने का प्रतिपादक भी किया था। अगला इंस्ट्रूमेंट है हमारा शहनाई। जहाँ शहनाई हमारा अगला इंस्ट्रूमेंट। आप देख सकते हैं कि शहनाई दिखने में कैसी है। तो ये इस टाइप की है शहनाई और ये शायद बारात जब आती है गाँव में तब वो बजाते हैं लोग, जिस बारात आई बिना उस टाइप का वो दोनों होती है। तो शहनाई का सबसे बड़ा नाम है बिस्मिल्लाह खान। जी हाँ, इससे बड़ा नाम शहनाई का नहीं है और ये सबसे बड़ा नाम है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बिना एसएससी कोई एग्ज़ाम लेती ही नहीं है, हर एग्ज़ाम्स में इनके बारे में पूछा जाता है। तो आप देख लीजिए कि कितने इम्पोर्टेंट है। और जो बच्चे एग्ज़ाम देते हैं उनको तो पता है कि बिस्मिल्लाह खान कितने इम्पोर्टेंट है और उन्होंने बिस्मिल्लाह खान के बारे में पढ़ भी रखा होगा पहले से ही क्योंकि इम्पोर्टेंट है। तो बिस्मिल्लाह खान भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस पर शहनाई प्रदर्शन के लिए आमंत्रित किया था। और यही क्वेश्चन एग्जाम से पूछा जाता है कि 15 अगस्त 1947 को पहले स्वतंत्रता दिवस पर शहनाई किसने बजाई थी। तो बिस्मिल्लाह खान ने बजाई थी, ये इंपॉर्टेंट है। तानसेन अवार्ड मध्य प्रदेश सरकार देती है। पद्मश्री 1969 में मिला था। भारत रत्न जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न कब दिया गया था। तो 2001 में दिया गया था बिस्मिल्लाह खान को शहनाई में। जी हाँ, शहनाई में इनको दिया गया था, शहनाई से संबंधित है। तो अगले हमारे जो शहनाई से संबंधित है वो अली अहमद हुसैन। जी हाँ, अली अहमद हुसैन, इनके बारे में आप यही जान सकते हैं कि अली अहमद हुसैन किससे संबंधित है, शहनाई से संबंधित है। तो बागेश्वरी कमर जो कि इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एकमात्र महिला शहनाई वादक है। जी हाँ, एकमात्र महिला है जो शहनाई वादक है, बागेश्वरी कमर। तो यहीं एसएससी पूछ लेती है कि एकमात्र शहनाई वादक महिला कौन सी है, तो बागेश्वरी कमर है। और शहनाई क्वीन
इनको अवार्ड दिया गया था 1983 चंडीगढ़ में इनको शहनाई को इनका अवार्ड दिया गया था, जो कि है भी, क्योंकि ये एकमात्र महिला है तो इम्पोर्टेंट अपने आप में ही हो जाती हैं। अगला हमारा इंस्ट्रूमेंट है वीणा। जी हाँ, वीणा, और वीणा हमारा इंस्ट्रूमेंट है। और वीणा के बारे में पूछा जाता है कि सबसे पुराना इंस्ट्रूमेंट है इनमें से कौन सा, तो वीणा, क्योंकि जो माँ सरस्वती है वो वीणा ही बजाती थी, तो इसलिए सबसे पुराना यही है। और आप देख लीजिए कि दिखने में कैसा है। और नीचे इनसे जुड़ी हस्तियाँ हैं सरस्वती एल बालचंद्र, कृष्णा भागवतार, बी दोरस्वामी और बदरुद्दीन डागर। ये हैं जो कि वीणा से जुड़ी हस्तियां हैं, इंपॉर्टेंट हैं, एसएससी द्वारा पूछ जाती हैं। और ये ज़्यादा जयंती कुमार देश है जो कि ये भी वीणा से संबंधित हैं। सुंदरम बालचंद्र है जो कि वीणा से संबंधित है। और विश्वजीत राय चौधरी भी वीणा से संबंधित हैं। तो राजीव तारानाथ है जो अली अकबर के शिष्य थे, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये सब है जो वीणा से संबंधित हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं, एक ही उसमें नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो मृदंगम। जी हाँ, मृदंगम है जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है। और आप देख लीजिए दिखने में कैसा, एक ढोलक जैसा लग रहा है, लेकिन ये मृदंगम है, ये ढोलक नहीं है। ठीक है, और इससे जुड़ी जो इम्पोर्टेंट जो हमारी हस्तियां हैं वो हैं टी गोपाला कृष्ण जो कि केरल से हैं। जी हाँ, केरल से हैं टी गोपाल कृष्ण, मृदंगम है, और टी गोपाल कृष्ण जो कि केरल से हैं। तो आप ये देख सकते हैं। अगला हमारा सरोद है हमारा इंस्ट्रूमेंट, जो सरोद है। आप देख सकते हैं कि ये दिखने में कैसा लग रहा है, ये गिटार के जैसा दिख रहा है थी, लेकिन ये गिटार नहीं है, सरोद है। अलाउद्दीन खान जो कि सब सरोद का सम्राट अलाउद्दीन खान को कहा जाता है। और एसएससी यही पूछते कि सरोद सम्राट किसे कहा जाता है, तो हमारे जो अलाउद्दीन खान है उनको ही सरोद सम्राट कहा जाता है। और ये इम्पोर्टेंट है, अलाउद्दीन खान के बारे में पूछा जाता है। तो जो सरोद से एक तो जरीन शर्मा दारूवाला, वैसे आपको पता है क्या दारूवाला, एसएससी दारूवाला पूछेगी कि दारूवाला किसे संबंधित है, तो सरोद से संबंधित है। आप याद रखना कि जो और इनका दूसरा नाम है जरीन शर्मा, वैसे इनको दारूवाला के नाम से जाना जाता है। तो संगीत नाटक अकादमी 1988 में इनको मिला था। और जो जरीन शर्मा यार दारूवाला, ये आगरा ख्याल घराने से हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि घराना तुम पूछते ही हैं। तो नीचे तो ये दारूवाला आगरा से संबंधित हैं। और नीचे पंडित मुकेश शर्मा जो कि सरोद से संबंधित हैं। जी हाँ, पंडित मुकेश शर्मा। अगले हमारे सरोद से संबंधित अली अकबर खान। जी हाँ, अली अकबर खान के बारे में भी एसएससी बहुत पूछती है कि अली अकबर खान है जो किससे संबंधित है। अमजद अली खान है ने अपने दो बेटों आयान अली खान और अमान अली खान के साथ रागा फॉर पीस नोबेल प्राइज कंसर्ट में प्रस्तुति दी थी, यानी कि उसमें गाया था इन्होंने अपनी पेश की थी वहाँ पे तीनों ने। अमजद अली खान, उनके दो बेटे आयान अली खान और अमान अली खान, इनके बारे में पूछा जाता है कि किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना सरोद से संबंधित है। अगला हमारा इंस्ट्रूमेंट है जो कि आप देख रहे हैं वीणा नहीं, सॉरी, वायलिन। जी हाँ, वायलिन हमारा इंस्ट्रूमेंट है। और ये वायलिन ऐसा है कि एक तो ये हाथ में गिटार सा है और ये डंडा सा, तो ये वायलिन है। तो इससे जुड़ी हस्तियाँ आप देख सकते हैं, टी.एन. कृष्ण वायलिन से संबंधित है, एसएससी द्वारा पूछा जाता है टी.एन. कृष्ण किससे संबंधित है, वायलिन। और अगला है एल सुब्रमण्यम, फिर है विष्णु गोविंद जोग, फिर डॉक्टर एन राजन, फिर है संगीता राजन, कुन्नाकुड़ी और वेदनाथ और मोहन चंद्रशेखर और लालगुड़ी और ललितानंदिता। ये सब हैं जो हमारे वायलिन से संबंधित है। ठीक है, ये सब वायलिन से संबंधित है। अगला है हमारा संतूर जो हमारा दिखने में कैसा, ये ऐसा है संतूर। खैर मैंने तो मतलब आइडिया नहीं लगाया था कि संतूर ऐसा होगा दिखने में, कोई इसलिए इनके चित्र लगाए गए हैं, तो आप देख लीजिए जो कि इस टाइप का संतूर दिखता है। तो इन संतूर का सबसे बड़ा नाम है जो एसएससी द्वारा पूछा जाता है, शिव कुमार शर्मा। यहाँ शिव कुमार शर्मा, भजन सोपोरी, वर्षा अग्रवाल, तरुण भट्टाचार्य, ये सब हैं जो संतूर से संबंधित हैं। और ये एक जगह लिख दी गई, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। अगला हमारा रुद्रवीणा। जी हाँ, रुद्रवीणा है जो हमारा, रुद्रवीणा से संबंधित है उस्ताद सादिक अली खान और असद अली खान। जो रुद्रवीणा से संबंधित है वो दो नाम हैं जो कि सबसे बड़े नाम हैं और एसएससी द्वारा पूछे जाते हैं, तो उस्ताद सादिक अली खान और उस्ताद असद अली खान। तो ये हैं दो बड़े नाम जो कि रुद्रवीणा से पूछे जाते हैं। अगला है हमारा पखावाज। जी हाँ, पखावाज देख लीजिए, ये भी ढोलक जैसा है लेकिन ये ढोलक नहीं है। ये देखिए इस साइड से तो ये मुझे थोड़ा सा वो लग रहा है और पीछे से चौड़ा लग रहा है। तो इसके पखावाज से जुड़े नाम हैं कुणाल पाटिल और केलुचरण महापात्र जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और केलुचरण महापात्र जो कि ओडिसी से संबंधित है, आपको पता ही है, और तबला से भी संबंधित है। और उस्ताद रहमान खां, तोताराम, भवानी शंकर और ठाकुर लक्ष्मण सिंह, ये सब पखावाज से ही संबंधित है, नोट कर लीजिए। अगला है हमारा सारंगी। जी हाँ, सारंगी हमारा इंस्ट्रूमेंट है। और देखिए सारंगी कैसा अजीब सा दिखने में, कैसे इसको बजाते हैं मुझे तो पता भी नहीं कैसे बजाते होंगे। तो इंपॉर्टेंट इनकी हस्तियाँ हम देख सकते हैं जो सारंगी से संबंधित है। सारंगी से संबंधित शक्कुर खान, पंडित राम नारायण जो कि इम्पोर्टेंट है, पंडित राम नारायण इम्पोर्टेंट है, ये पूछते हैं एसएससी, तो ये सारंगी से संबंधित आप लिख सकते हैं। रमेश मिश्रा, सुल्तान खान, उस्ताद बिंदु खान,
इलियास खान और अब्दुल करीम खान और गोपाल मिश्रा अहमद खान, ये सब सारंगी के हैं। क्योंकि सारंगी वो पीछे थी तो आपको शायद याद आ रहा है, लेकिन मैंने ऊपर लिख दिया है कि ये सब सारंगी से संबंधित है। तो ये देख लीजिए, आप नोट कर लीजिए। और ये इस वीडियो का आखिरी है, तो आप मतलब बताइए कैसे सीख दोबारा, ये बार बार पूछे जाते हैं, आपको पता ही है कि ये सब पूछा जाता है। तो अगला हमारा इंस्ट्रूमेंट है घटम। जी हाँ, घटम, ये मटके जैसा है ना, लेकिन ये मटका नहीं है, घटम है। ये पहले शायद मेरे दादा ही बजाते थे। ये इस तरीका मटके पर कुछ लगा देते थे, वो ऊपर इसके मुंह पर कुछ काला काला लगा देते थे, तो फिर बजाते थे। मेरे दादाजी बजाते थे। तो घटम ऐसा दिखने में। और टी.एच. विनायक, जो कि ग्रैमी पुरस्कार विजेता है, टी.एच. विनायक। और ई.एम. सुब्रमण्यम। टी.एच. विनायक राम इंपॉर्टेंट है, घटम से पूछे जाते हैं, ऐसे सीन पूछते थे। और ई.एम. सुब्रमण्यम। और तो ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? धन्यवाद, थैंक यू।